नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। यमुनानगर के जगाधरी में बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक का पता लगते ही किसान भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। वाहनों पर सवार किसानों ने अलग अलग चौराहों पर मोर्चाबंदी कर बीजेपी के वाहनों को रोकने की कोशिश की और काले झंडे दिखाए। किसान पुलिस की लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़कर मीटिंग हॉल के बाहर पहुंच गए और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान पुलिस अधिकारी किसानों को समझाते नजर आए, लेकिन किसानों ने किसी की एक नहीं सुनी। किसानों के भारी विरोध के बावजूद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत बीजेपी नेता पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग को नौकरी दी, सभी इलाकों में बिना भेदभाव के विकास कार्य किए। जिंद में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें राज्य मंत्री कमलेश और सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची। इसके अलावा कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। फरीदाबाद में जिला कार्य समिति की बैठक में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है। वो उनकी उपलब्धि नहीं बल्कि जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार की 7 साल की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के बीच बताया जाएगा ताकि जनता के बीच से उपलब्धियों को ले जाया जा सके। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इन दिनों जबरदस्त तरीके से इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर राहत के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी। राजधानी दिल्ली में 35 पैसे और डीजल में 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में अब पेट्रोल 100 रुपये 91 पैसे तो वहीं डीजल 90 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। सिरसा का डबवाली प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है जहां पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंचा है। डबवाली में पेट्रोल 100 रुपये 6 पैसे बिक रहा है, जबकि डीजल 91 रुपये 84 पैसे हो चुका है। अब मदर डेयरी ने दिल्ली, एनसीआर और बाकी शहरों में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। ये नया रेट 11 जुलाई से लागू होगा। इससे पहले कंपनी ने सितंबर 2019 में आखिरी बार दूध की कीमतें बढ़ाई थी। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में रोजाना 30 लाख लीटर से ज्यादा दूध बेचती है। करनाल में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और साइकिल यात्रा निकाली गई। विधायक शमशेर गोरी रिक्शे पर सवार हुए और सरकार को कोसा। कुरुक्षेत्र में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि महंगाई चरम पर है, 2 महीने में डीजल 30 रुपये महंगा हुआ है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि जब डीजल का दाम 40 रुपये लीटर था तब बीजेपी कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं। वो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर मजे कर रहे हैं। अंबाला में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ साइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की साइकिल रैली में नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली चौधरी और प्रदेश कोषाध्यक्ष शामिल हुए। फतेहपुर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूंका। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज, 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए केस, 1,206 मरीजों की मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा, कोरोना मरीजों की ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त, 24 घंटे में 45,000 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,992 नए मरीज सामने आए, 10,000 कोविड मरीज ठीक हुए, वहीं 738 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 81 से ज्यादा केस मिले, 3 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 700 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 57 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 9 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही अब एक्टिव केस 900 से ज्यादा। बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 16 जुलाई से राज्य के 9वीं से 12वीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुलने जा रहे हैं।
23 जुलाई से छठी से 8वीं के स्कूल खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक पहली से 5वीं तक का निर्णय बाद में लिया जाएगा। स्कूल खोलने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब हरियाणा में हालात बिल्कुल सामान्य है। कोरोना के नए केस बहुत कम है। परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर माहौल ठीक रहा तो उससे भी छोटी कक्षाओं को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। उसकी अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं की। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। भिवानी में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती नजर आई। गांव खरक कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति के लिए आई महिला को घंटों इंतजार करना पड़ा। गर्भवती महिला घंटों इंतजार करती रही, लेकिन कोई भी केंद्र पर चौकीदार तक नहीं पहुंचा। पीएचसी में डिलीवरी हट बनाया गया है, जहां 24 घंटे स्टाफ होना चाहिए। बार बार चक्कर काटने के बाद भी गर्भवती महिला को पीएचसी में शाम को आने का कहा गया। परिजन जब शाम को पहुंचे तो अव्यवस्थाओं का वीडियो जारी किया। बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। मसूरी में प्रवेश करने के लिए सभी सेनानियों को अब कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। पुलिस किमाड़ी और कुठाल गेट में चेकिंग चलाकर लोगों का आरटीपीसीआर रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज चेक करेगी। बाकी पर्यटन स्थलों में भी भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी की तपिश बढ़ने के बाद ही पहाड़ों की रानी मसूरी में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी। शहर में पहुंच रहे सैलानी अब कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस अभी देश में जनता को जंग लड़ रहा है और एक बार फिर से खतरनाक बीमारी ने दस्तक दी। इस बीमारी का नाम है बुआना कोरोना वायरस, जिसका वेरिएंट हिसार में एक भैंस के बच्चे में मिला। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी के विभाग ने इस बोआइन कोरोना वायरस को खोजा। पूरे हरियाणा से कटड़ों में 250 से ज्यादा नमूने लिए गए थे, जिनमें से कई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले 10 साल में इंसानों में जो बीमारियां आएंगी वो पशुओं से ही आने की संभावना है। कई वायरस है जो जानवरों में मौजूद है और म्यूटेशन के बाद नया रूप ले सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उत्साहवर्धक बढ़ाने के लिए मेडल जीतने पर उन्हें सम्मानित करने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ की राशि सम्मानित के रूप में दी जाएगी। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के कोच को भी 10 लाख रुपए राशि दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में हुई दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। पलवल के होटल में बस स्टैंड बनाने को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पुराने बस स्टैंड पहुंचे। कहा कि मुख्यमंत्री ने होटल में नया बस स्टैंड बनाने की घोषणा की थी और वो उसी के लिए जमीन का निरीक्षण करने आए हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि होटल में भव्य और सुंदर बस स्टैंड का निर्माण हो। होटल शहर हरियाणा का अंतिम शहर है। यहां से आगरा, मथुरा, राजस्थान और दिल्ली के साथ साथ दूसरे प्रदेशों के लिए भी जाने की सुविधा है। महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि इन प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि देश प्रदेश की जनता कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज भुगत रही है। पलवल में पिछले लंबे समय से अमृत योजना के तहत पीने की पानी की पाइपलाइन और सीवरेज बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। सोनीपत की वाल्मीकि बस्ती में पिछले 3 दिनों से पेयजल की समस्या से परेशान लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जब बाइक सवार सड़क से निकले तो हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आश्वासन दिया और जल्द ही पेयजल की समस्या का समाधान किया जाएगा कहा, तब जाकर लोगों ने जाम खोला। पलवल की प्रकाश कॉलोनी में प्रशासन की लापरवाही के चलते घरों से बाहर गंदा पानी बह रहा है, जिससे लोग अपने मकान बेचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कई मकानों के बाहर मकान बिकाऊ हो के पोस्टर लग चुके हैं। नगर परिषद का पानी निकासी के लिए प्रकाश विहार में कोई नाला नहीं है। एनएचआई के नाले में अब तक पानी को डाला जा रहा था, लेकिन नाले का निर्माण कार्य धीमी गति से होने के चलते
अब लोगों के घरों के बाहर पानी जमा हो चुका है। मामले को लेकर नगर परिषद कमिश्नर का कहना है कि समस्या को दूर करने के लिए कोशिश जारी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, नाले की सफाई कराई जा रही है ताकि पानी की निकासी हो सके। कैथल में सिविल अस्पताल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में धांधली सामने आई। आउटसोर्सिंग पर लगे 2 अटेंडेंट्स ही नेत्र सहायक के फर्जी हस्ताक्षर कर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। नेत्र सहायक को दोनों अटेंडेंट पर पहले से ही शक था। जब उनके हाथ में मेडिकल फिटनेस का फॉर्म देखा तो संदेह होने पर जांच की गई, जिसमें हस्ताक्षर फर्जी आए। यमुना नदी में खनन करने वाले लोगों के यमुना में बीचों बीच भारी संख्या में रेत का स्टॉक किए जाने से इलाके में ग्रामीण चिंतित हैं। यमुना में किसी भी समय पानी आ सकता है, इसके खराब होने के संकेत हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि निगम को नियमों को ताक पर रखकर खनन माफियाओं ने यमुना के बीचों बीच गैर कानूनी तरीके से रेत का स्टॉक किया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 30 जून से 30 सितंबर तक यमुना में खनन का प्रतिबंध रहता है। तीनों एसडीओ को आदेश दिए गए हैं कि वो स्टाफ को तुरंत हटाएं। जाखल पुलिस ने बाजीगर बस्ती के एक घर में नशीले पदार्थ की सूचना होने पर बिना महिला पुलिस के दबिश दी। पुलिसकर्मियों और महिलाओं के बीच हाथापाई हुई। पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेने में सफल रही। जो वीडियो सामने आई उसमें पुलिस प्रभारी सहित बाकी पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला पुलिस के किसी भी काम में व्यस्त होने के चलते वो साथ नहीं दे रही थी। गुरुग्राम में अमेजॉन कंपनी का फर्जी कर्मचारी बनकर धोखाधड़ी करते हुए अमेरिका मूल के लोगों के साथ ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का सीएम फ्लैंक टीम ने भंडाफोड़ किया। फर्जीवाड़े में इस्तेमाल किए जा रहे 2 हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन और सीएम फ्लैंक टीम ने आरोपियों के कब्जे से बरामद किए और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पलवल में महिला को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। आरोपी पीड़ित को बहाने एक मकान में लेकर आया था, जहां उसे नशीला पदार्थ देकर वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। चंडीगढ़ में बदमाशों ने गाड़ी पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। बदमाशों ने पहले गाड़ी पर रॉड से हमला किया और फिर गाड़ी के शीशे तोड़कर आग लगा दी। कार से उठती लपटें देख कार मालिक ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। कैथल में पूरा होने से पहले ही 152D का निर्माण विवादों में आ गया है। हाईवे निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सीमेंट पुलिस ने 101 कट्टे पकड़े, जो कि गोदाम से ट्रॉली में लोड होकर ले जाए जा रहे थे। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में लगभग 1000 किराएदार सरकारी संपत्ति के मालिक बनेंगे। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम ने यह फैसला लिया। इस योजना से ऐसे व्यक्ति स्वामित्व और अधिकार प्राप्त कर सकेंगे जो पालिका के तय बाजारी पर, भूमि किराए पर या फिर मकान मालिक या लीज लाइसेंस पर 31 दिसंबर 2020 को 20 वर्षों या फिर उससे भी ज्यादा अवधि से काबिज है। प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना को लागू कर इन संपत्तियों को इन पर काबिज लोगों को कलेक्टर रेट पर भी कम कीमत पर बेचने का फैसला किया। कैथल में देर रात चाइनीज डोर मांझा से उलझकर 2 बच्चे बुरी तरह जख्मी हो गए। इससे पहले चाइनीज डोर की वजह से दुर्घटना होने से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए कहा कि जल्दी इस बारे में दुकानदार पर कार्रवाई होगी। कुछ समय पहले सरकार ने चाइनीज डोर की बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन दुकानदार अब भी धड़ल्ले से चाइनीज की डोर मांझा बेच रहे हैं। करनाल में जिला पुलिस की एंटी व्हीकल थेफ्ट विंग को बड़ी कामयाबी मिली। टीम ने करनाल के एक बड़े बाइक चोर गिरोह को काबू किया, जिनसे 18 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटर बरामद किए। 5 सदस्यों के गिरोह में 4 नाबालिग छात्र भी शामिल। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे चोरी के कई खुलासे हो सकते हैं। फतेहाबाद में गैस सिलेंडर सप्लायर से लूट करने के मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान गांव ब्रह्मवाड़ा के रूप में हुई। पुलिस ने उसके पास से लूट की वारदात में इस्तेमाल हुई बाइक को बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक बचे हुए आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
सोनीपत में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद है और इसी के चलते सोनीपत के मॉडल टाउन में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में 2 हथियारबंद अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक अभी कैश की गिनती नहीं हो पाई, लेकिन लगभग 7 से 8 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने शहर में नाकेबंदी करवा दी है। हालांकि लूटपाट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जिसकी मदद से अब पुलिस कैमरे खंगाल रही है। हिसार में 350 किसानों पर एफआईआर दर्ज। मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर से मिलने पहुंचा। 1 महीने बीत जाने के बाद भी रद्द की गई एफआईआर। 24 मई को कमिश्नर से मीटिंग में कहा गया था कि एफआईआर रद्द करने का समझौता है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि अब प्रशासन का रुख बदल गया है। उन्होंने कहा जो पहले समझौता हुआ था उस पर कायम नहीं है। संयुक्त मोर्चा के नेता ने बताया कि प्रशासन के साथ केस वापस लेने का समझौता हुए 1.5 महीने बीत चुका है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने इस मामले को अटकाकर प्रेशर बनाना चाहती है। स्थानीय प्रशासन ने भरोसा दिया कि मामला प्रोसेस में है, जल्दी ही निपट जाएगा। इसको लेकर हमने फैसला लिया है कि 24 जुलाई तक ये केस रद्द नहीं होते तो संयुक्त मोर्चा के आगे रणनीति का फैसला होगा। डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे उछाल से किसानों को भारी नुकसान की संभावना है। किसानों ने कहा कि उन्हें प्रति एकड़ 1000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। किसानों ने कहा कि पहले 1 एकड़ की जुताई के लिए उन्हें 500 रुपए देने पड़ते थे, अब उन्हें 800 रुपए देने पड़ते हैं। वहीं अब मजदूरों से 2500 रुपए प्रति एकड़ धान रोपाई के लिए 3500 रेट बढ़ा दिए गए हैं। जिंद में हरियाणा पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां पर डीएसपी ने सड़क हादसे में घायल युवक को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। दरअसल डीएसपी ने कहा कि जिंद कैथल रोड पर वो शहर से गुजर रहे थे। इस दौरान 2 बाइकों की टक्कर हो गई और गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डीएसपी जितेंद्र ने कहा कि उसी रास्ते से अपने उचाना स्थित कार्यालय के लिए निकले थे और घायलों को देखा। इसके बाद तुरंत गाड़ी रोकी और वापस शहर की तरफ गाड़ी को मोड़ा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई। 50 से ज्यादा बेड वाले अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए। गुरुग्राम में 50 से ज्यादा बेड वाले 43 निजी अस्पताल हैं। दरअसल तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा। पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में टीबी मुक्त बनाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है या फिर उसके घर में कोई टीबी का मरीज है तो वो तुरंत अस्पताल में जांच करा सकता है। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर्स घर घर जाकर सर्वे करेगी। सभी आशा वर्कर्स पोस्टेड जगह पर जाकर सैंपल कलेक्ट करेगी और 2 हफ्ते में खांसी होगी या फिर घर में कोई मरीज होगा, उनके सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति टीबी के मरीज को अस्पताल लेकर आता है तो उसे इनाम के रूप में 500 रुपए भी दिए जाएंगे। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपने ट्रेनर और बॉडीगार्ड का जन्मदिन सेलिब्रेट करते नजर आए। तस्वीरों में उन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल है। दिलचस्प ये है कि उनके लुक को काफी पसंद किया जा रहा है। टीवी जगत की फेमस अभिनेत्री शगुफ्ता अली आर्थिक तंगी के कारण परेशान है। शगुफ्ता अली कलर्स टीवी में फेमस टीवी सीरियल डांस दीवाने 3 के सेट पर पहुंची और कई बातें साझा की। शो की टीम की तरफ से मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। कृति सेनन ने अपनी आगामी फिल्म मिमी का पहला पोस्टर रिलीज किया है। इसके अलावा उनके पंकज त्रिपाठी, मनोज और सुप्रिया भी इस फिल्म में अहम भूमिका में नजर आएंगे। एक्टर करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की। इस फोटो में करीना अल्ट्रासाउंड की कॉपी देखते हुए नजर आई है। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के निर्माता इन दिनों रिलीज डेट 27 जुलाई घोषित कर दी है, लेकिन अब तक इसका ट्रेलर रिलीज नहीं होने से इसके रिलीज पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। ऋतिक रोशन पहली बार दीपिका पादुकोण के साथ पर्दे पर नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद निर्देशक फिल्म में दीपिका और ऋतिक की जोड़ी दिखाई देगी। सिद्धार्थ इससे पहले ऋतिक को लेकर फिल्म वॉर बना चुके हैं।
हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस 17 सितंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। ये जानकारी अभिनेता अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया के जरिए दी। आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक है। अब आलिया हॉलीवुड में भी तहलका मचाने वाली है। खबर है कि आलिया ने हॉलीवुड की लीडिंग इंटरनेशनल टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी WME के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आमिर खान और किरण राव के हाल ही में तलाक लेने के निर्णय से अब दोनों को लाल सिंह चड्ढा के सेट पर स्पॉट किया गया। दोनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक्ट्रेस मौनी का हॉट लुक वायरल हुआ है। एक्ट्रेस मौनी रॉय अपने हॉट एंड बोल्ड लुक को लेकर काफी चर्चाओं में रहती है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें शेयर की जिसमें वो काफी खूबसूरत नजर आई।